अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खुशखबरी के साथ कि मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है ब्रांड्स वॉर। इस ब्रांड्स वॉर की सीरीज़ में हम बात करेंगे एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली दो ऐसी कंपनी के बारे में जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, यानी पेप्सी और कोका कोला, केएफसी और मैकडोनल्ड। हम इनके कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, इनके मुकाबले के बारे में बात करेंगे, जिससे हम इनके बिजनेस मॉडल्स को पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे और इनकी हार और जीत को डिस्कस करेंगे। जैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक गली के नुक्कड़ पे दो दुकानदार की टसल को पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसे ही हम इनको पढ़ेंगे। तो ये कहानी एक बिजनेस माइंड के लिए बड़ी दिलचस्प कहानी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ कि कैसे उबर को चाइना में शिकस्त हुई। उबर के बारे में हम सब जानते हैं कि कितनी कामयाब कंपनी है। रिसेंटली $3.2 बिलियन में उसने करीम को एक्वायर किया और दुनिया के 60 ममालिक में उसने अपने झंडे गाड़े हुए, पर फिर भी चाइना में उसकी हालत ऐसी पतली हुई कि वहाँ से उसको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था और आखिरकार अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। इस जंग के बारे में बात करते हैं कि इस जंग की शुरुआत कैसे हुई। इस जंग की शुरुआत हुई 2013 में, जब उबर ने यह सोचा कि हम चाइना जाके देखते हैं कि वहाँ की मार्केट कहती क्या है, वहाँ की मार्केट में स्कोप कितना है। गए, देखा तो पता लगा कि यार यहाँ की मार्केट तो बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ सक्सेसफुली लॉन्च कर लेते हैं तो सारी दुनिया की प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ और चाइना की प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ। वो इसलिए क्योंकि चाइना में 400 से ज़्यादा शहर हैं, उसमें से 80 शहर ऐसे हैं जिनमें आबादी 50 लाख से ज़्यादा है और दुनिया के 30 बड़े शहरों में से 9 बड़े शहर चाइना में। जिसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ लॉन्च हो जाते हैं तो लिक्विड सप्लाई ऑफ ड्राइवर भी मिलेगी, कंसिस्टेंट डिमांड भी मिलेगी और तीसरा ये है कि वेटिंग टाइम भी शॉर्ट होगा। मतलब मौजा ही मौजा, पैसे ही पैसे। पर एक मसला है, चाइना में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, इंसेंटिव दे रही हैं, डिस्काउंट दे रही हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे। उबर ने सोचा आया मैं भी ये करूं कि यहाँ पे आके अपने पैसे लगाऊं या फिर जो है स्मार्ट मूव लेके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके जो है रिटर्न हासिल करूं। तो उबर ने कहा कि पता लगाओ इन 50 में भी सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज कौन सी। तो कहा कि देखो भाई, दो कंपनी है, एक का नाम दीदी है, एक का नाम क्वाडी है। इन दोनों में भी बैट की इन्वेस्टमेंट है, वो जो अप्रिशिएट किया जाता है चाइना में। मतलब ये कि बैट मीन्स बाइडू, अलीबाबा, गूगल। ये वो तीन कंपनी है जो पूरे चाइना में स्टार्टअप कल्चर के लिए माँ बाप की हैसियत रखते हैं। आज भी अगर चाइना की कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी आप उठाते हैं, उनमें इन तीन में से किसी एक की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। दीदी और क्वाडी में से उबर ने फैसला किया कि हम दीदी के पास चलते हैं। गए, कहा कि देखो भाई, हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, आप में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, बदले में हमें 40% का स्टेक चाहिए। चूँकि आप नंबर 1 हो तो आप हमेशा ही नंबर 1 रहोगे अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो और हमारे साथ पार्टनरशिप करते हो। पैसा भी हम आपको खूब देंगे। दीदी ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहले ही नंबर 1 हूँ, आगे भी नंबर 1 रहूँगा। ये चीज़ उबर की ईगो को हट कर गई। उबर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अब हम यहाँ लॉन्च होंगे। देखते ही देखते थोड़े ही अरसे में उबर वहाँ लॉन्च हुआ और जब लॉन्च हुआ तो ऐसा लॉन्च हुआ कि मानो दीदी के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। क्योंकि उबर के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, उसकी एप्लीकेशन भी बेहतर थी और उसके पास चाइना का तीसरा टेक जायंट बाइडू का सपोर्ट भी आ गया। और पैसा तो उसके पास पानी की तरह था चाइना में बहाने के लिए। उसने चाइनीज़ कंज्यूमर को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, ड्राइवर्स को भी इंसेंटिव देना शुरू कर दिया और ग्रोथ वहाँ ऐसी दिखा दी पूरी दुनिया के इन्वेस्टर को कि पैसा और आया और ये साइकिल इंसेंटिव, डिस्काउंट का और चाइना में बहाने का बढ़ता चला गया। ये देखकर दीदी सटपटा गया। दीदी को समझ ही नहीं आया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। यानी ये वो कंपनी है जिसको आते ही अभी 6 से 8 महीने हुए और 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इसने गेन कर लिया और हम पिछले 3-4 साल से खज्जल ख्वार हो रहे हैं, हमने इतना मार्केट शेयर गेन ही नहीं किया, ना हमारी इतनी पॉपुलैरिटी हुई। तो दीदी के अंदर ही कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई कि यार हम ऐसा करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, उबर के हाथों ही बिक जाते हैं, पैसा आ जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, इन्वेस्टर्स के आगे भी जो है ना बैंकरप्सी नहीं होगी, तो ऐसा हम कुछ कर देते हैं। तो जो दीदी का जो फाउंडर था ना, वो बड़ा एक ज़बरदस्त दिलेर बंदा था। उसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड था। वो जानता था कि कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करना है।
वो इस मसले को नफ़े नुकसान से ज़्यादा अपने मुल्क की सालमियत और इज़्ज़त और वक़ार का मसला बना के अपनी टीम के आगे पेश करता था और पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनाता था, उनको ऐसे मोटिवेट करता था और कहता था कि देखो, सरजमीन चाइना पर आज तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी बाहर से नहीं आई जिसने चाइना की लोकल कंपनी को शिकस्त दी हो, और हम वो पहली कंपनी नहीं बनना चाहते। मतलब ये कि हम उबर से जीतने के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे। हमें अगर 2-3 महीने तक भी ऑफिस में खाना पीना सोना पड़े और घर ना जाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। इस पर आमादा किया और उसकी टीम रेडी हुई, मोटिवेट हुई, अपने आप को रेडी किया, पंप अप किया कि हम इस बड़े कॉज के लिए काम करेंगे। अब जब दीदी के फाउंडर ने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया, उसने फिर एक प्लान बनाया। प्लान उसने ये बनाया कि सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि यार मैं पहले लोकल कंपैटिटर के साथ अलग ही लड़ रहा हूँ, फिर मेरा बाहर कंपैटिटर से मैं अलग लड़ रहा हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि लोकल कंपैटिटर के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, मर्जर किया। दूसरा उसने ये करा कि जैसे कि टेंसेंट में इन्वेस्टमेंट दीदी की थी और अलीबाबा की इन्वेस्टमेंट क्वाडी में थी, तो दोनों को ये बात पे आमादा किया कि देखो भाई, हम ऐसा करते हैं कि आप दोनों की जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, टेंसेंट की वीचैट थी, अलीबाबा की अलीपे थी, आप अपनी एप्लीकेशंस पे भी जो है दीदी की राइड बुकिंग सर्विस को ऑन कर दें। तो वहाँ पे उन्होंने करा, जिससे उनका मार्केट शेयर गेन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि हम ऐसा करते हैं, हम इन्वेस्टर को इकट्ठा करते हैं अपनी तरफ। तो उन्होंने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर जो राइड हेलिंग सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनको इकट्ठा किया और ढेर सारा पैसा जमा किया। पैसा किस लिए जमा किया? इसलिए नहीं कि सारा का सारा चाइना में डुबा देंगे। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी की। उन्होंने ये सोचा हम उबर को चाइना में भी नुकसान पहुंचाएंगे, हम इसको बाहर भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उबर कहता है ना कि मैं सारी दुनिया में हूँ, मैं सारी दुनिया में कमा रहा हूँ, पैसा मेरे पास सारी दुनिया से आ रहा है, मैं चाइना में लगा दूंगा। हम इसकी ताकत को इसकी कमज़ोरी बना के पेश करेंगे। वो सारा जो पैसा था उन्होंने चाइना में लगाया अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और जहाँ जहाँ दुनिया में उबर सबसे ज़्यादा कमा रहा था वहाँ उनके कंपैटिटर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। यूएस में लिफ्ट था, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। इंडिया में ओला था, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। साउथ एशिया में ग्रैब था, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। जब ये होने लगा तो उबर की हालत, उबर को समझ में आया कि ये मेरे साथ कर क्या रहा है, ये चाइनीज़ लोग हैं कौन लोग जो मेरे साथ जो है इस तरीके का खेल कर रहे हैं। अब इसी हालत में अपने आप को उबर संभाल ही रहा था कि एक ऊपर से जो है बिल्डोजर गिरा दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब से टैक्सी एप्लीकेशन जितनी भी चाइना में रन हो रही हैं वो सारी बैन कर दी गई, क्योंकि बहुत सारी अनलाइसेंस कार्स चाइना में टैक्सी एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट कर रही, जिससे क्राइम रेशो बढ़ रहा है। अब इसकी भी पेनल्टी देना शुरू, उबर को अलग पेनल्टी देना शुरू। उबर ने कहा कि यार कि उसने वहाँ इन्वेस्टमेंट अलग कर दी, यहाँ मुझे अलग ये टाइम दे रहा है, गवर्नमेंट अलग बैन इम्पोज कर रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब इससे अपने आप को संभालने लगा तो एक और न्यूज़ आ गई। टेंसेंट ने कहा कि मैंने अपने ज़राए से ये पता लगाया कि उबर में 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट ऐसे हैं जो फेक पर मबनी है। अब इससे ऐसा होने लगा कि उबर की गुडविल का मसला आ गया, उबर की इमेज ख़राब होने लग गई और चाइना के लोकल लोगों के दरमियान उबर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिरने लग गई, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात थी उबर के लिए। उबर ने सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ मेरी गुडविल अलग ख़राब हो रही है, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट दीदी ने अलग कर दी है, बैन चाइना ने अलग गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन मुझ पर अलग लगा दिया, सालाना $1 बिलियन का लॉस मुझे चाइना में ऑलरेडी हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। 360 एंगल से इन्होंने मुझे जो है जकड़ के रखा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उबर ने ये सोचा कि सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि चाइनीज़ अवाम के दरमियान जो मेरी रेपुटेशन गिर रही है ना, उसको संभालता हूँ, उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गुडविल है तो बिजनेस है, वरना कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया कि न्यूज़ का सहारा लेना शुरू करा, और दीदी इसके लिए तैयार था। दीदी को पता था कि ये लाजमी उबर न्यूज़ का सहारा लेके अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा, और दीदी इस प्लान के लिए भी बखूबी तैयार था। तो जून 2015 में उबर ने पहली न्यूज़ ये दी कि हम रोज़ाना 1 मिलियन राइड्स को केटर कर रहे हैं। दीदी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। कुछ दिनों बाद दीदी ने ये न्यूज़ दी कि हम रोज़ाना 3 मिलियन की राइड्स को केटर कर रहे हैं। अब ये जब न्यूज़ में आने लगा तो पूरे चाइना में सनसनी फैल गई थी, और इनके कंपटीशन के बारे में लोकल आवाम को भी पता लग गया था। तो हर चीज़ ओपन हो गई थी, हर जगह पे उबर और दीदी ही डिस्कस हो रहा था।
तो उबर ने कोशिश करी कि हम थोड़ा सा और ऊपर से आते हैं। दिसंबर 2015 में उबर ने ये न्यूज़ दी कि हम जब से लॉन्च यानी 2009 से 2015 के दिसंबर तक हम 1 बिलियन राइड्स को केटर कर चुके हैं। लोगों ने बोला वाह क्या न्यूज़ है। दीदी ने बोला अच्छा ऐसी बात है। दीदी और ऊपर से आया, उसने अगले ही महीने 2016 के जनवरी में न्यूज़ फेंकी कि हमने सिर्फ 2015 में 1.4 बिलियन की राइड्स को केटर किया और पिछले महीने दिसंबर में 200 मिलियन की राइड्स से ज़्यादा को हमने केटर किया। अब हकीकत तो अल्लाह को ही पता है, पर ये चाइनीज़ लोग जितना ऊपर से आ रहे थे सबको पता था कि हो क्या रहा है। अब यहाँ उबर को समझ में आ गई थी कि ये चाइनीज़ मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये मुझे हर तरह से नुकसान पहुँचाएंगे और अब मुझे साइकोलॉजिकली भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और आवाम में मेरी इमेज को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। दीदी ने जून 2016 में ये न्यूज़ दी कि हमारा मार्केट शेयर पूरे चाइना में 80% से ज़्यादा है और हम चाइना के 400 से ज़्यादा शहर में फैल चुके हैं। अब जी हकीकत थी या नहीं थी, इसमें कितना सच और झूठ अल्लाह को ही पता है, पर इतनी जल्दी हो जाना मुमकिन नहीं नज़र आता। अब यहाँ उबर दीदी के ये हरबे देख के समझ रहा था कि मेरा यहाँ से अब जाना हो गया, क्योंकि यहाँ मैं भौखला गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से मुझे जकड़ के रखा है। पर ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से मैं दोबारा उठ सकूँ यहाँ पर, और ये सोच ही रहा था कि कुछ ही महीनों में ये न्यूज़ आ गई कि एप्पल ने दीदी में $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करी। उबर अपने हरीफ के हाथों बिक गया। अब यहाँ दो पहलू हैं बात के। कंक्लूसिवली मैं इतना ही कहूँगा कि उबर के इस हार के पीछे दो जवाब हैं, एक अमेरिकन जवाब, एक चाइनीज़ जवाब। अमेरिकन जवाब ये है कि उबर को नुकसान पहुँचाने में बहुत बड़ा किरदार चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि जब उबर वहाँ ऑपरेट हो रही थी तो अनलाइसेंस कार का मसला उठा के चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टैक्सी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया और उबर के जाने के थोड़े अरसे बाद ही ये बैन उठा लिया गया। चाइनीज़ जवाब ये है कि हम मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, हमारी एग्जीक्यूशन मार्केट में बहुत अच्छी थी और जो भी हमने किया वो अपने दम पे अचीव किया। अब रिज़ल्ट जो भी हो, मेरी कोशिश थी कि मैं आपके सामने इस वीडियो को रखूं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।